Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मेरा नाम सीए सुरेश अग्रवाल है। मैं 1989 बैच का सीए हूँ। माई डॉटर्स, मी एंड माई सन, हम तीनों मिलके एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं गुड़गांव में। कोचिंग सेंटर का नाम है स्ट्रेट शॉट सीए। हमारा 112 बच्चों का अपना हॉस्टल भी है यहाँ पर। We almost adopt each of our students and we teach them till they pass. मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनती बनो, मेहनत का कोई सेकंड ऑल्टरनेटिव नहीं है। रिस्पॉन्सिबल बनो और कंसिस्टेंटली अपने गोल को फॉलो करो। मेरा जन्म हुआ जी वेस्ट बंगाल में। मेरे फादर, वैसे तो हम लोग हरियाणा के हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में फादर सेटल्ड थे, तो मेरा जन्म भी वहीं हुआ। एंड आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं बंगला मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, बट मेरी ना इंग्लिश शुरू से ही ठीक थी। तो मैं बाद में जब 11-12 के बाद में इंग्लिश मीडियम में आया तो आई हैड एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एनीवेयर। एंड बड़े अच्छे से सीए, और सीए की तरह की एक डिग्री है CMA, किसी टाइम में उसको ICWA बोलते थे। तो मैंने CA और ICWA दोनों किया है और दोनों में चारों बार रैंक है। मतलब आई वाज ऑल इंडिया 6th रैंकर इन CA इंटर, ऑल इंडिया 8th रैंकर इन CA फाइनल। ICWA इंटर में मेरा 27th रैंक था, ICWA फाइनल में 13th रैंक है। तो अच्छा रहा CA की जर्नी। मैं CA बना 1989 नवंबर में एग्ज़ाम दिया था, फरवरी 90 में रिजल्ट आया था। तो फरवरी 90 में CA बन गया। ऑलमोस्ट 35 साल हो गए अब। CA बनने के बाद में मैंने कलकत्ता से पढ़ाई करी। CA की डिग्री लेते ही मैं दिल्ली आ गया था। मैंने 5-6 जगह इंटरव्यू दिए और हर जगह में सिलेक्ट हो गया। मैंने फर्स्ट 1990 में मैंने लवलॉक लुइस बोले एक फर्म थी, वो बाद में PwC में मर्ज हो गई। तो मैंने लवलॉक लुइस में 1 साल काम किया 90 में, और 91 से लेके 95 तक मैंने कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्ट्री की सब्सिडियरी है, उसमें जॉब किया। फिर 96 से लेके 2010 तक मैंने फुल टाइम CA की प्रैक्टिस करी। तो प्रैक्टिकली 2011-12 से मैंने टीचिंग शुरू करी। CA इंटर तक पढ़ाते थे हम लोग, फाइनल नहीं पढ़ाते थे। 2016 में माई सन बिकेम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। 2017 में मेरी बेटी ने भी CA फाइनल पास कर लिया। उसके बाद से हमने फाइनल पढ़ाना शुरू किया। बहुत अच्छा रिस्पांस है। एक्चुअली हमारा ना पूरा एक इकोसिस्टम हमने डेवलप किया हुआ है CA टीचिंग का। मतलब CA में नॉर्मली लोग सिर्फ पढ़ाते हैं, क्लासरूम टाइप का जो एटमॉस्फेयर है ना, एक हॉस्टल, एक समग्रता से चीज़ नहीं मिलती है CA में। तो हमने अपना हॉस्टल बनाया हुआ है, उसी में स्टडी रूम्स हैं, उसी में क्लासरूम्स हैं। तो उसमें 112 बच्चे रहते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरी मदर का नाम श्रीमती जानकी देवी है और फादर का नाम श्रीमान राम स्वरूप अग्रवाल है। राम जानकी का बेटा हूँ मैं। मेरे फादर स्मॉल टाइम बिजनेसमैन थे जी, और मैंने जो प्रेरणा उनसे सबसे बड़ी प्रेरणा ली वो है मेहनत करना। वो बहुत मेहनती इंसान थे और बिल्कुल ग्राउंड लेवल में किसान के, मेरे दादाजी किसान थे, तो किसान के बेटे थे और बड़ी मेहनत से उन्होंने वेस्ट बंगाल में अपने आप को इस्टेब्लिश किया, हरियाणा से जाके। और बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बट पढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। उन्होंने मेरे को डिस्पाइट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उन्होंने मेरे को बेस्ट शिक्षा देने की कोशिश करी और मैंने भी उनकी मेहनत को, उनके एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से उजागर किया। हम लोग 4 भाई बहन हैं जी। मेरे बड़े भाई साहब हैं श्याम सुंदर अग्रवाल, वो अभी वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं और बिजनेसमैन हैं। और मेरी 2 सिस्टर्स हैं, वो दोनों मेरे से छोटी हैं। एक का नाम पार्वती देवी है और एक का नाम माया है। तो पार्वती और माया दोनों इंडिपेंडेंट हैं और अपना अपना सिलीगुड़ी में सेटल्ड हैं। बिल्कुल मिलते रहते हैं हम लोग। मैं सिलीगुड़ी अक्सर जाता रहता हूँ
और अभी भी सिस्टर ने एक नया मकान लिया है, तो शी सेड कि मैं मकान का फंक्शन तुम्हारे आने के बाद करूँगी वो। तो इस तरह का बड़ा अच्छा हम लोग मिलजुल के रहते हैं जी। मेरी शादी हुई जी 91 जुलाई में। मेरी वाइफ सीए हैं, प्रोफेसर सीमा अग्रवाल भी बोल सकते हैं, सीए सीमा अग्रवाल भी बोल सकते हैं। और उनका रोल तो मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। बहुत हार्ड वर्किंग थी, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना। सी इज ऑल्सो, उनके फादर भी प्रोफेसर थे, भगत सिंह कॉलेज से रिटायर हुए, और उनकी बड़ी बहन है वो भी प्रोफेसर है। तो उनका था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही करना है। उनका गवर्नमेंट जॉब की वजह से ही मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। दोनों लोग गवर्नमेंट जॉब में होने से कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती सिक्योरिटी की। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जब मैं प्रैक्टिस करता था तो उन्होंने मेरे बहुत मदद करी, दिल्ली में सेटल होने में भी कहिए। उसके बाद हमेशा से इनकरेज्ड मी फॉर एवरीथिंग। और उनका तो डेफिनेटली वाइफ अर्धांगिनी होती हैं जी अपने सक्सेस में। मेरे बेटे का नाम है सक्षम अग्रवाल। वो वास्तव में सक्षम है, इज ए इंजीनियर एंड सीए। इंजीनियरिंग का एंट्रांस एग्जाम होता है AIEEE में आर्किटेक्चर पोर्शन में ही इज़ दिल्ली रैंक 1, स्टेट टॉपर है वो, और ऑल इंडिया रैंक 34 था। ही हैज़ डन हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम ए वेरी गुड कॉलेज एंड देन साइमल्टेनियसली इसने इंटर तक तो सीए वहीं कर लिया और बाद में वो किया। मेरी बहू का नाम है राधिका। राधिका IIM कलकत्ता से MBA है, इंजीनियर है और CFA पास किया हुआ है। शी वॉज वर्किंग विद जोमेटो टिल लास्ट ईयर। अभी वो अपना एक स्टार्टअप डेवलप करने का प्रयास कर रही है। ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर का नाम है बृंदा, वेरी स्वीट गर्ल। और मेरी बेटी का नाम है संचिता अग्रवाल। संचिता यंगेस्ट हैं। संचिता भी CA है, 2017 में CA बन गई थी। मेरे सन इन लॉ का नाम अभिषेक गोयल है, संचिता के हस्बैंड का। और अभी 2 महीने पहले उनके भी डॉटर हुई है, लक्ष्मी जी आई है, नव्या। नव्या उसका नाम रखा है, वेरी वेरी स्वीट। तो हम ग्रैंड पेरेंट्स बन गए जी। मैंने ना बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है। और प्रेरणा सूत्र रहे, मतलब संघ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो संघ में प्रेरणा सूत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वो देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया। तो मेरे को भी लगता है कि जीवन तो आनी जानी है, लेकिन करोड़पति कितने ही आएंगे चले जाएंगे, लेकिन भामाशाह जिसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी महाराणा प्रताप को, तो ऐसे लोग जीवन में प्रेरणा सूत्र रहे जी। और अभी भी हम लोग भी CA पढ़ाते भी है ना, तो हम लोगों का मेरा टैग है कि वी ऑलमोस्ट एडप्ट ईच ऑफ आवर स्टूडेंट एंड वी टीच देम टिल दे पास। तो कोई बच्चा अगर 15 बार भी फेल होकर हमारे पास आता है तो हम उसको उतने ही मन से पढ़ाते हैं और वो पास हो जाता है। मेरा सक्सेस मंत्रा मेहनत करना रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना रहा, और ऑफ कोर्स मेरे बच्चों का और मेरी वाइफ का बहुत अच्छा साथ रहा। मेरा तो प्रभु की कृपा से ही सारा काम होता है जी। सभी का ऐसा है, भगवान के ऊपर आस्था रखने से आपको मन का बल मिलता है। और मैं रोज़ पूजा करता हूँ, 10 मिनट ही सही, बट मैं रोज़ पूजा करता हूँ और भगवान पर पूरा विश्वास रखते हैं। मेरी वाइफ को और मेरे को दोनों का ना ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। हम लोगों ने मतलब अंडमान भी 2 बार जाए, लक्षद्वीप बहुत कम लोग गए होंगे, हम लक्षद्वीप भी जाए, हम लद्दाख 2 बार जाके आ गए। पूरी इंडिया, ईस्ट टू वेस्ट पूरी इंडिया ट्रैवल कर चुके। फॉरेन में यूरोप में 4-5 कंट्री कवर कर चुके, US जा चुके, दुबई जा चुके, अभी नेक्स्ट जनवरी में मलेशिया फिर से जा रहे हैं, सिंगापुर जा चुके, थाईलैंड जा चुके। तो ट्रैवलिंग का शौक है। फिल्मों का शौक है। शोले अच्छी पिक्चर थी और शोले देखी है। गानों का तो बहुत ही शौक है। यू विल बी सरप्राइज कि मैं और मेरी वाइफ दोनों प्रोफेशनल टीचर से गाना सीखते हैं। टीचर आती है, पल पल दिल के पास
तुम रहती हो। मेरा और भी अच्छा जो गाना मेरे को बहुत शुरू से पसंद है, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। थोड़ा सोशल वर्क करना मेरी हॉबी में आता है। थोड़ा सा मैं 20% ऑफ माय टाइम मैं सोशल वर्क में लगाता हूँ। जैसे मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर एक मंदिर है उसकी कमेटी में भी हूँ, SLRWA की कमेटी में भी हूँ। एक तो मैं अपने कोर एक्टिविटी में तो दे ही रहा हूँ समाज को। मतलब लास्ट ईयर हमारे यहाँ से एक लेडी पास हुई, वो 50 साल की उम्र में CA बनी है। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था, वो उड़ीसा से एक लड़की रश्मि अग्रवाल, शी वॉज स्टक इन CA फॉर ईयर्स, और उसका ऑलमोस्ट वो सपना टूटने की कगार पे था। फिर उसको सडनली पता चला कि ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर है, तो वो उड़ीसा से चल के यहाँ आई और वो पास हो गई। तो इस तरह से फिर लोग बोलते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपका सहारे से ऐसा हुआ, और जो रेफ़र करके भेजता है ना, उसको वो थैंक यू बोलते हैं कि मैं आपका आजीवन ऋणी हूँ। अभी फ़ोन आया, वो कह रहे थे, तो उसने कहा कि भाई मेरा ऋणी होने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रेट शॉट CA में फ़ोन करके उनको बोलो। तो ये बड़े अचीवमेंट्स हैं। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनती बनो, मेहनत का कोई सेकंड ऑल्टरनेटिव नहीं है। रिस्पॉन्सिबल बनो और कंसिस्टेंटली अपने गोल को फॉलो करो, फोकस करो, अपने गोल को इमेजिन करो, उस पर फोकस करो, अपने लिए गोल बनाओ अच्छी तरह से, अपनी काबिलियत को एनालाइज करके, एटमॉस्फेयर को एनालाइज करके अपने लिए गोल सेट करो अपनी काबिलियत के अनुसार, और फिर उस गोल को कंसिस्टेंटली परस्यू करो, उस गोल को रोज इमेजिन करो। CA बन गया मैं, CA बनने से मेरे को क्या फ़ायदे होंगे, या जो भी गोल है। मतलब हम लोग CA में हैं तो इसलिए मैं CA की बात कर रहा हूँ। तो CA बनने से 3 पीढ़ियाँ सुधरेंगी, इस बात को रोज इमेजिन करो, फोकस करो उस पर। आप खुद बिल्कुल फर्स्ट क्लास ज़िंदगी ले पाओगे, आपके पेरेंट्स की चिंता खत्म हो जाएगी, और आपकी नेक्स्ट जनरेशन, मिनिमम नेक्स्ट जनरेशन को आप बहुत अच्छे से अपलिफ्ट कर पाओगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए करें और कंसिस्टेंटली अपनी एफर्ट को जारी रखें। उसमें कोर एक्टिविटी पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, साथ में सब्सिडियरी एक्टिविटीज़ भी करनी है। जो अचीवर्स की स्टोरीज और मेहनती लोगों की स्टोरी, जो मेहनत करके आगे बढ़े, ऐसे लोगों की स्टोरी जब भी कोई सुनता पढ़ता है तो उसको एनकरेजमेंट मिलता ही है। और आप लोग ये जो स्टोरी देते हैं और उसको जो सुनेगा वो सीखेगा। अभी हमारी ये CA वाली स्टोरी सुनेगा या जो भी सक्सेस मंत्रा की स्टोरी सुनेगा, तो वो अपने क्षेत्र में अगर इफ़ और नॉट ऑलरेडी डूइंग गुड या थोड़ा लैग बिहाइंड कर रहा है, तो वो आपकी स्टोरी पढ़ के डेफिनेटली एनकरेज होगा। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel